वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया पेपर वाला। मगर इससे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हॉट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, सुबह के 6:30 बजे जब निखिल पेपर तैयार करके घर वापस लौट रहा था, तब उसकी मालिक ने निखिल से पूछा, क्या बात है, पिछले कुछ दिनों से संदीप न्यूज़पेपर डिलीवर करने नहीं आ रहा है। इस पर निखिल ने जवाब देते हुए कहा कि पता नहीं सर, मैंने भी पिछले 2 दिनों से उसे देखा नहीं। फिर उसकी मालिक ने कहा, अगर कल भी संदीप नहीं आया तो उसी जगह पर तुम पेपर डिलीवर करने चले जाना। निखिल हाँ कहते हुए अपने घर चला आया। अगले सुबह लगभग 7 बजे निखिल न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर पहुंचा, जहां पर उसे पता चला कि संदीप आज भी काम पर नहीं आया है और आज उसे संदीप के हिस्से की पेपर डिलीवर करने होंगे, जो कि संदीप जिस अपार्टमेंट में न्यूज़पेपर डिलीवर करता था वो अपार्टमेंट पहली पड़ती थी, जिस वजह से निखिल उस अपार्टमेंट में न्यूज़पेपर डिलीवर करने पहुंचा। जब निखिल ने मेन गेट पर पहुंचा तो उसने पाया कि गेट पर मौजूद गार्ड ने सो रहा है। निखिल उस गार्ड को सो रहा देखकर मुस्कुराते हुए अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। जब निखिल उस अपार्टमेंट के कॉरिडोर पर पहुंचा तो उसने पाया कि कॉरिडोर बहुत लंबा है और कॉरिडोर के दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं, साथ ही छत से लगी लाइट जल बुझ रही है। ये देखकर निखिल को बहुत अजीब सी लगा, क्योंकि बाहर से वो अपार्टमेंट बहुत अच्छी नजर आ रही थी, मगर अंदर से किसी भूतिया जगह जैसे दिखाई दे रही थी। कॉरिडोर में लाइट का जलना बुझना उस जगह को और भी भयानक बना रहा था, जिसकी वजह से निखिल को उस जगह पर भय लग रहा था। लिहाजा निखिल हिचकिचाते हुए कमरे के दरवाजे के आगे जल्द से न्यूज़पेपर को डालने लगा और सारे दरवाजे के अंदर पेपर डालने के बाद जब वो वापस आ रहा था तो उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी, जिसका आगे का न्यूज़पेपर गायब था। तो भी उसने सभी दरवाजे की ओर देखा तो न्यूज़पेपर सभी दरवाजे के आगे पड़े हुए थे। निखिल एक पल को सोचने लगा कि न्यूज़पेपर तो सभी दरवाजे के आगे डाले थे, फिर यहाँ का न्यूज़पेपर कहाँ गायब हो गया। निखिल मन ही मन कहने लगा, शायद जल्दबाजी में छूट गया होगा। तो भी वो उस दरवाजे के आगे एक और न्यूज़पेपर डालकर आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ी था कि उसे पीछे से कोई चलने की आवाज़ सुनाई दी। निखिल पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र फिर उस दरवाजे की ओर गई तो वो न्यूज़पेपर फिर से वहाँ से गायब था, जो उसने अभी अभी वहीं पर डाला था। उसने सोचा कि शायद कमरे से कोई बाहर निकल कर ले गया होगा, और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जब निखिल फिर से न्यूज़पेपर डिलीवर करने के लिए उस अपार्टमेंट में गया तो वही घटना उसके साथ फिर से हुई। अब निखिल को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लिहाजा निखिल वहाँ से लौटने के बाद इस बात को अपने एक दोस्त से बताया। निखिल के सारी बात सुनने के बाद उसके दोस्त ने कहा कि चल ठीक है, कल जाकर देखते हैं। उसके अगले दिन निखिल और उसका दोस्त सुबह सुबह उस अपार्टमेंट के कॉरिडोर पर पहुंचे। तभी निखिल ने अपने दोस्त से कहा, देख, मैं दरवाजे के आगे पेपर डालूंगा और तू ध्यान से देखना कि पेपर कैसे गायब हो जाता है। अब निखिल उस दरवाजे के आगे न्यूज़पेपर डालकर आगे बढ़ाई था कि वो न्यूज़पेपर अपने आप सरकते हुए अंदर चला गया। ये देखकर उसका दोस्त हैरान हो गया और निखिल की ओर देखने लगा। तो अभी निखिल ने अपने दोस्त से कहा, देखा ना, मैं सच कह रहा था, पेपर अपने आप अंदर चला जाता है। निखिल ने फिर से कहा, अच्छा चल, एक पेपर और डालता हूँ, तू फिर से देखना। तभी निखिल ने एक पेपर और डाला, जो फिर से अपने आप सरकर अंदर चला गया। इस घटना को देखकर निखिल के दोस्त को डर लगने लगा और वो मन ही मन सोचने लगा कि कुछ तो है इस जगह पर। तभी निखिल के दोस्त ने निखिल को कहा, निखिल चल जल्दी निकल यहाँ से, यहाँ कुछ तो है। इस पर निखिल ने कहा, नहीं यार, रुक तो सही, दरवाजे के नीचे देखते हैं, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो न्यूज़पेपर अपने आप अंदर चलाता है। अपने दोस्त के लाख मना करने के बाद भी निखिल ने नहीं माना। लिहाजा वो नीचे झुककर उस दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर देखने लगा। तभी निखिल ने अपने दोस्त से कहा कि अबे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। निखिल ने इतना बोला ही था कि कोई उसकी गर्दन पकड़कर घसीटते हुए उसे एकदम से अंदर ले गया।
ये देखकर निखिल के दोस्त वहाँ से चिल्लाते हुए भागा। जब वो चिल्लाते हुए वहाँ से निकल रहा था तो उस अपार्टमेंट की गार्ड ने उसे वहीं पकड़ लिया। तभी निखिल के दोस्त ने हाँफते हुए उस गार्ड को सारी बात बताई, मगर गार्ड ने निखिल की बात को फटकार कर वहाँ से भगा दिया। जब निखिल का दोस्त घर पहुँचा तो उसने ये बात घर वालों को बताई, जिसे सुनकर वो लोग भी हैरान हो गए। ये मामला उसकी दोस्त निखिल का था, जिसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। लिहाजन सभी लोग उसी अपार्टमेंट में पहुंचे। अपार्टमेंट की गार्ड ने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा खुला नहीं। लिहाजन वो दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ा। जब सभी लोगों ने अंदर जाकर देखा तो निखिल का कोई पता नहीं चला कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, और उसके बाद भी उसका कोई पता नहीं चला और उस कमरे का राज ही बनकर रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार मिलता हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।